अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारी जमात नहूम, इसके मज़मून रियाजी हिस्सा अव्वल, इसके सबक नंबर 2 हकीकी आदात, इसके मुश्किल सेट 2.3 के सवाल नंबर 3 और 4 को समझा था। आज के इस वीडियो में हम इसके सवाल नंबर 5 और 6 को हल करने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सवाल नंबर 5 जो हमें दिया गया वो ये है कि दर्ज आदात के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। और यहाँ पर हमें कुल 7 ज़िमनी सवाल दिए गए हैं, इसे हम एक के बाद दीगर एक के बाद एक हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तो छोटा बड़ापन क्या है इसे समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक जज़री मिक़दार दी गई है जज़र 7 और एक दूसरी जज़री मिक़दार है जज़र 5। अब अगर हम इन दोनों जज़री मिक़दारों का मुआवज़ना करें तो हम जानते हैं कि जज़र 7 और जज़र 5 में कीमत 7 और जो है ये 5 से बड़ी है, इसलिए हम कहेंगे कि जज़र 7 जो है ये जज़र 5 से बड़ा होगा। इसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए कि एक और दूसरी जज़री मिक़दार है हमारे पास जज़र 17 और एक जज़री मिक़दार है जज़र 15। अब अगर इन दोनों जज़री मिक़दारों में गौर करें तो हमें पता है कि 17 जो है ये 15 से बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे कि जज़र 17 जज़र 15 से बड़ा होगा। इसी तरह से अगर हम ले जज़र 3 और एक दूसरी जज़री मिक़दार ले जज़र 25, तो इन दोनों जज़री मिक़दारों में भी हम ये कह सकते हैं कि जज़र 3 जो है ये जज़र 25 से छोटी है। यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि जज़र 7 जज़र 5 से बड़ा है, जज़र 17 जज़र 15 से बड़ा है, और यहाँ हम कहेंगे कि जज़र 3 जज़र 25 से छोटा है। इसी तरह से अगर हम एक और मिसाल लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हमें कीमत दी गई है 4 जज़र 13 और एक दूसरी हमें कीमत दी गई है 6 जज़र 13। अब अगर इन दोनों की जज़री कीमतों को मुशाहिदा करें तो यहाँ पर जो है जज़री कीमतें मसावी है, लेकिन गैर जज़री कीमत जो है वो उसमें अगर हम देखें तो 4 जो है वो 6 से छोटा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 4 जज़र 13 जो है वो 6 जज़र 13 से छोटा होगा। आइए एक और नई मिसाल को समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें कीमत दी गई है 2 जज़र 5 और एक दूसरी कीमत हमें दी गई है 3 जज़र 7। अब हमें इन्हें देखना है कि इन दोनों में कौन सी कीमत जो है वो मुशाबे, कौन सी कीमत जो है वो छोटी बड़ी है। अब इनके दरमियान छोटा बड़ापन तय करने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो इनकी जज़री कीमतें एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसी तरह से ये भी कीमतें एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ये जो गैर खालिज जज़री मिक़दार है इसे खालिज बनाएंगे। यानी अगर इस तरह का हमें सवाल दिया गया और इनके दरमियान अगर छोटा बड़ापन तय करना है तो हम यहाँ जानते हैं कि ये गैर खालिज जज़री मिक़दार है, एक जो है जज़री कीमत के अंदर है और एक जज़री कीमत के बाहर। तो सबसे पहले हम इसे खालिज जज़री मिक़दार बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 जज़र 5, ये हो जाएगा मसावी। अब क्योंकि यहाँ पर जज़र 2 दी गई है, यानी हमें यहाँ पर इनका जो है जज़र 2 का जज़र मुरब्बा करना है, तो हम इसे लिखेंगे 2 का जज़र मुरब्बा, यानी हो जाएगा जज़र 4 ज़रब जज़र 5। फिर जैसा कि हमने इससे पहले के सवालात में भी समझा था, इसे हम लिखेंगे 4 जज़र 5 के, फिर ये हो जाएगा मसावी। 4 और 5 की जब हम ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 20। यानी हम ये कहेंगे कि ये जो कीमत 2 जज़र 5 है वो जज़र 20 के मसावी होगी। इसी तरह से हम यहाँ पर 3 जज़र 7 इसे भी जो है खालिज बनाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर दोबारा 3 जज़र 7, यह हो जाएगा मसावी। अब हमें 3 का जज़र मुरब्बा करना है, तो हमें पता है कि 3 का जज़र मुरब्बा होता है 9, तो इसे हम लिखेंगे जज़र 9 ज़रब जज़र 7। फिर जैसे हमने ऊपर किया था कि इनको जो है एक जज़री कीमत में लिखेंगे तो हो जाएगा ज़रब, ये हो जाएगा मसावी 9 ज़रब 7 के।
और फिर जब हम 9 की ज़रब 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा जज़र 63। यानी हम ये कहेंगे कि 3 जज़र 7 जो है वो जज़र 63 के मसावी हो गए। अब अगर हम इन दोनों कीमतों का मुशाहिदा करें, यानी 2 जज़र 5 और 3 जज़र 7, तो हमें दोनों में ये नज़र आ रहा है कि दोनों की जो है जज़री कीमतों में 2 जज़र 5 की जो कीमत है वो हमें 20 हासिल हुई और 3 जज़र 7 की कीमत हमें 63 हासिल हुई। और दोनों में अगर हम देखें तो कीमत जो 63 है वो बड़ी है। इसका मतलब ये है कि 3 जज़र 7 जो है वो 2 जज़र 5 से बड़ा होगा। इसलिए हम यह कहेंगे कि ये जो 2 जज़र 5 है ये छोटा है 3 जज़र 7 के। इस तरह से इन खुसूसियात का इस्तेमाल करके हमें इन सवालात को हल करना है जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके इस पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल जो हमें दिया गया है वो है 7 जज़र 2 और 5 जज़र 3। अब हमें 7 जज़र 2 और 5 जज़र 3 को लिखना है। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हम आमतौर पर करते हैं, हम हमारा पहला सवाल लिखेंगे। तो हमारा पहला सवाल दिया गया है 7 जज़र 2, 5 जज़र 3, और हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा जज़री कीमत, कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा छोटा। अब जाहिर है कि इनकी जज़री कीमतें जो है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जैसे हमने इससे पहले समझा था कि हम यहाँ पर इन कीमतों को लिखेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों कीमतों को जो कि गैर खालिज जज़री मिकदार है यानी खालिज बनाएंगे, यानी जज़र के अंदर पूरी की पूरी कीमत लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 7 जज़र 2, यह हो जाएगा मुसावी। अब यहाँ पर हमें पता है कि इसका जो है जज़्र मुरब्बा दिया गया है, तो हम यहाँ पर 7 का जज़्र मुरब्बा करेंगे और हमें पता है कि 7 का जज़्र मुरब्बा हो जाएगा 49 के, इसलिए हम इसे लिखेंगे जज़र 49 ज़रब जज़र 2 के मुसावी। यानी हमने यहाँ पर ये जो 7 जो हमारी कीमत थी इसे हमने यहाँ लिखा जज़र 49 को, और फिर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत लगा के हमने लिखा जज़र 2। फिर ये हो जाएगा मसावी, हम इसे पूरी जज़री कीमत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मसावी 49 ज़रब 2 के, और फिर ये मसावी होगा 49 की ज़रब जब हम 2 से करेंगे, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि 49 की ज़रब 2 से करनी है, यानी अगर इनसे एक दूसरी ज़ुबान में कहें तो 49 का दुगना करना है। तो हम 2 की ज़रब सबसे पहले करेंगे 9 से, तो हमें हासिल होगा 2 9 18 के 8 हासिल का 1 और 2 चौक 8 और 1 9, यानी हम लिखेंगे ये हो जाएगा मसावी 98 के। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि 7 जज़र 2 ये 98 के मसावी है। इसकी जो खाली जज़री कीमत हो 98 है, इसे हम देंगे नंबर 1। अब हमने 7 जज़र 2 को हल किया। अब हम हमारे अगले सवाल को लेते हैं जो हमें दिया गया है 5 जज़र 3। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे इसे नीचे 5 जज़र 3, यह होगा मसावी। अब हमें पता है कि यहाँ पर भी हमें जो कीमत दी गई है वो जज़री कीमत 2 है, यानी हमें 5 का जज़र मुरब्बा करना है, तो हम इसे लिखेंगे मसावी जज़र 25 ज़रब जज़र 3 के। फिर से जैसा हमने इससे पहले हल किया था, पूरी जज़री कीमत हम एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा मसावी 25 ज़रब 3 के, और जब हम 25 की ज़रब 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा जज़र 75। यानी हम इसे लिखेंगे कि 5 जज़र 3 ये मसावी होगा जज़र 75 के, और इसे हम देंगे नंबर 2। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 7 जज़र 2 की कीमत हमें हासिल हुई वो है 98 के, और 5 जज़र 3 की कीमत हमें 75 हासिल हुई। इन दोनों में अगर हम गौर करें तो 98 ये जो कीमत है ये 5 जज़र 3 यानी 75 से बड़ी है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 98 की कीमत जो है वो 7 जज़र 2 की थी, यानी ये जो 7 जज़र 2 है ये 5 जज़र 3 से बड़ा है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि जज़र 98 ये बड़ा है जज़र 75 से, इसलिए अब जज़र 98 जो हमें हासिल हुआ वो हमें हासिल हुआ है 7 जज़र 2 से, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 7 जज़र 2 ये बड़ा होगा 98, और 75 जो हमें हासिल हुआ वो 5 जज़र 3 से बड़ा हो जाएगा 5 जज़र 3 से। इस तरह से हमने पहले सवाल के दरमियान छोटा बड़ापन तय कर लिया, यानी हमने बताया कि यहाँ पर 7 जज़र 2 है वो 5 जज़र 3 से बड़ा है। आइए अब इसके दूसरे सवाल को देखते हैं जो हमें दिया गया है जज़र 247 और जज़र 274। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो हमें दो सवाल जो दिए गए जज़र 247 और 274 हम इसे लिख लेंगे।
तो हम यहाँ लिखेंगे पहला सवाल जज़र 247 और कॉमा दे के लिखेंगे दूसरा सवाल जज़र 274 और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इनका हल। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये जो 247 274 दोनों जो है खालिस कीमतें हमें दी गई है। अब क्योंकि दोनों खालिस कीमतें हैं तो हम यहाँ बता सकते हैं कि 247 जो है वो 274 से छोटा होगा, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि जज़र 247 ये जज़र 274 से छोटा होगा। यानी यहाँ पर हमें इसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि इनकी जज़री कीमतें भी जो है वो मसावी है, 2 2 जैसे कि वैसी है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे कि जज़र 247 जो है वो जज़र 274 से छोटा है। इस तरह से हमने इसके दूसरे सवाल को भी हल कर लिया। आइए अब हम इसी के तीसरे सवाल को हल करते हैं जो हमें दिया गया है 2 जज़र 7 और जज़र 28। तो सबसे पहले हम इस सवाल को लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सवाल नंबर 3, 2 जज़र 7 कॉमा जज़र 28। अब हमें इस सवाल को हल करना है और हमें बताना है कि इन दोनों अददों में कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा। इसके लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ देखिए तो 2 जज़र 7 ये जो है हमें गैर खालिस दिया गया है और जज़र 28 पूरी की पूरी कीमत हमें खालिस दी गई है। तो हम यहाँ पर 2 जज़र 7 को जो है इसे खालिस बनाएंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2 जज़र 7 ये हो जाएगा मसावी। अब क्योंकि यहाँ पर इसका जो जज़र है वो 2 दिया गया है, इसीलिए हम 2 का भी जज़र मुरब्बा करेंगे। तो हमें पता है कि 2 का जज़र मुरब्बा होता है 4, यानी खालिस 2 को हम लिखेंगे जज़र 4 के मसावी, ये हो जाएगा ज़रब जज़र 7। फिर जैसे हमने ऊपर हल किया था हम इसे इसी तरह से लिखेंगे, दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, हो जाएगा मसावी 4 ज़रब 7 के। और जब हम 4 की ज़रब 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा जज़र 28। यानी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 2 जज़र 7 ये मसावी है जज़र 28 के। अब अगर हम देखें तो हमारी जो दूसरी कीमत है वो भी जज़र 28 जैसे कि वैसी दी गई है और हमें पता है कि जज़र 28 एक दूसरे के मसावी होंगे, इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि क्योंकि ये दोनों कीमत मसावी है तो ये जो 28 हमें हासिल हुआ है ये हमें हासिल हुआ 2 जज़र 7 से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो 2 जज़र 7 है ये 28 यानी जज़र 28 के क्या है मसावी है, यानी यहाँ पर हमें छोटा बड़ापन हासिल नहीं हुआ बल्कि इनकी मसावियत हासिल हुई। इसके पहले सवाल में हमने देखा था कि ये इससे बड़ा था, ये इससे छोटा था, लेकिन यहाँ पर हमें हासिल हुआ कि दोनों भी कीमतें कैसी एक दूसरे के मसावी है। इस तरह से इसके 3 सवालात को हल किया। आइए अब हम देखते हैं चौथा सवाल जो हमें दिया गया है 5 जज़र 5 और 7 जज़र 2। इन कीमतों को हमें यहाँ पर हल करना है। तो फिर से हम हमारे इस सवाल को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो हमें दिया गया है वो है 5 जज़र 5 कॉमा 7 जज़र 2। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे इसको हल। अब अगर हम इन दोनों सवालात का मुशाहिदा करें इन्हें 5 जज़र 5 और 7 जज़र 2 का, तो इन्हें भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी जो है गैर खालिस है और दोनों की जज़री कीमतें मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हम इनसे खालिस बनाएंगे और खालिस जज़री मिकदार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 5 जज़र 5 को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी जो जज़री कीमत है वो 2 दी गई है, यानी हम 5 के लेंगे जज़र मुरब्बा, तो हम इसे लिखेंगे मसावी। और 5 का जज़र मुरब्बा हमें पता है वो मसावी होता है 25 के, यानी हम लिखेंगे 5 जज़र 25 ज़रब, फिर लिखेंगे जज़र 5 जैसे कि वैसे, फिर ये हो जाएगा मसावी और ये पूरी की पूरी कीमत को हम लिखेंगे 1 जज़र में, तो हम ये हो जाएगी, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे मसावी 25 ज़रब 5 के। फिर से हम 25 की ज़रब जब 5 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 75, तो हमें यहाँ पर हासिल होगा 125, क्योंकि हमें पता है कि 25 की ज़रब जब हम 5 से करते 125 हासिल होता है। अगर हमें इसे रफ वर्क करना है तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यानी हम यहाँ पर ज़रब कर रहे हैं 25 की 5 से, तो जब हम 25 की ज़रब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा मसावी। सबसे पहले हम 5 की ज़रब 5 से करेंगे तो 5 5 25,
25 के 5 हासिल के लिखेंगे 2 और 5 दूनी 10 और 2 12। इस तरह से हम कहेंगे कि 25 ज़रब 5 ये मसावी होगा 125 के। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो हमारी 5 जज़र 5 कीमत है वो 125 के मसावी है। अब इस तरह से 5 जज़र 5 की कीमत हासिल की। अब हम 7 जज़र 2 को इसको भी खालिज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 7 जज़र 2। फिर से जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि हमें पता है कि यहाँ पर हम 7 का जज़र मुरब्बा करेंगे तो हमें पता है कि 7 का जज़र मुरब्बा जो होता है वो हासिल होगा 49 के। यानी हम यहाँ लिखेंगे इसको 7 को जज़र 49, लगाएंगे ज़रब का निशान और जज़र 2 जैसे कि वैसे। फिर हम इन्हें एक साथ एक जज़री कीमत में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 49 ज़रब 2 के। फिर यहाँ पर 49 की ज़रब 2 से करनी है तो हम एक साइड में इसको रफ वर्क करेंगे। तो और फिर जब हम 49 को 2 से ज़रब करेंगे तो हम यहाँ पर 2 की ज़रब करेंगे सबसे पहले 9 से। तो हमें पता है कि 2 की ज़रब 9 से करें तो हमें हासिल होगा 18 के 8 हासिल का 1। और फिर 2 की ज़रब 4 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 चौक 8 और इसमें 1 मिलाएंगे तो हासिल होगा 9, 8वें 9। इस तरह से हमें कहेंगे कि 49 की ज़रब हमने जब 2 से की तो हमें हासिल हुआ 98। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जज़र 49 ज़रब 2 ये मसावी होगा जज़र 98 के। यानी 7 जज़र 2 की कीमत हमें हासिल हुई जज़र 98। इस तरह से इसे हम देंगे मसौत नंबर 2। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जज़र 125 की जो कीमत है वो जज़र 98 से बड़ी है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जज़र 125 ये बड़ा है जज़र 98 से, इसलिए अब यहाँ पर जज़र 125 हमें हासिल हुआ 5 जज़र 5 से। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5 जज़र 5 ये बड़ा होगा। और जज़र 98 हमें हासिल हुआ है 7 जज़र 2 से। तो हम यहाँ से लिखेंगे 7 जज़र 2 के। इस तरह से मश्की सेट 2.3 के सवाल नंबर 5 के कुल 4 सवालात को हमने समझा जिनके दरमियान हमने छोटा बड़ापन को बताया है। आइए इसी पर हम अपनी एक और यानी इसके अगले सवाल यानी 5वें ज़िमनी सवाल को समझते हैं। आइए अब हम इसके 5वें ज़िमनी सवालात को समझते हैं जो हमें दिया गया है। सवाल नंबर 5, 4 जज़र 42 और 9 जज़र 2। हमें यह बताना है कि इन दोनों में कौन सा अदद बड़ा है कौन सा अदद छोटा, या क्या वो दोनों एक दूसरे के मसावी है। तो सबसे पहले हम हमारे सवाल को लिखेंगे 4 जज़र 42 कौमा 9 जज़र 2। अब हम जैसे कि हमने इससे पहले किया था उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे हल। और फिर अगर हम इन दोनों पर गौर करें तो ये दोनों भी जो है फिर से गैर खालिज जज़री मिकदार है तो इन्हें खालिज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारी लिखेंगे पहली कीमत 4 जज़र 42 और फिर ये हो जाएगा मसावी। फिर से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जज़री कीमत 2 है यानी हमें 4 का जज़र मुरब्बा करना है और हमें पता है कि 4 का जज़र मुरब्बा होता है जज़र 16। इसे लिखेंगे ज़रब जज़र 42 के। फिर से हमने जैसे इससे पहले किया था हम ये पूरी कीमत को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा मसावी जज़र 16 ज़रब 42 के। अब हमें यहाँ पर 42 की ज़रब जो है वो 16 से करनी है। तो जैसा हम इससे पहले करते थे उसी तरह से करेंगे। 16 की ज़रब हम सबसे पहले 2 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 32 के 2 हासिल के 3 यानी 16 दूनी 32 लिखे थे हमने। तो 32 के 2 हासिल के 3 लिखा। फिर 16 की ज़रब हम 4 से करेंगे, 16 चौक 64 और 64 में 3 मिलाएंगे हमें हासिल होगा 66। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि यह हो जाएगा मसावी जज़र 672 के। इस तरह से हमने 4 जज़र 42 की कीमत को हासिल किया और 4 जज़र 42 हमें हासिल हुआ जज़र 672 के मसावी। इसके बाद हमारी जो अगली कीमत है 9 जज़र 2, इसे भी हम खालिज बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 जज़र 2 ये हो जाएगा मसावी
और फिर से हम 9 की जो है जज़र मुरब्बा करेंगे तो हमें हासिल होगा 81, यानी हम इसे लिखेंगे जज़र 81 ज़रब जज़र 2 के। फिर दोबारा जैसे कि हमने इसके पहले के सवालात में किया, हम इसे एक साथ जज़री कीमत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मसावी जज़र 21 ज़रब 2 के। और फिर जैसा हमने इससे पहले किया था कि 81 की फिर हम यहाँ पर 2 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 1 2 और 2 8 16, यानी हम यहाँ कहेंगे कि जज़र 81 ज़रब 2 ये हासिल होगा जज़र 162 के मसावी, यानी हम कहेंगे कि 9 जज़र 2 की जो कीमत है वो जज़र 162 है। इससे हम देंगे मसावत नंबर 2। अब फिर से अगर हम इन दोनों मसावतों में गौर करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मसावत नंबर 1 की जो हमारी कीमत है उसकी कीमत हमें हासिल हुई 672 और 2 की जो कीमत है वो हमें हासिल हुई 162। अब क्योंकि 672 या 162 से बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि जज़र 672 ये बड़ा है जज़र 162 से। अब 672 जो हमें हासिल हुआ वो हासिल हुआ है 4 जज़र 42 से, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि 4 जज़र 42 ये बड़ा होगा और 162 हमें हासिल हुआ है 9 जज़र 2 से, तो हम लिखेंगे बड़ा होगा 9 जज़र 2 से। इस तरह से इसके पांचवें सवाल को भी हमने हल किया। आइए अब हम इसके छठे सवाल को भी हल करते हैं। छठा सवाल जो हमें दिया गया है वो ये है 5 जज़र 3 और 9। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारा छठा सवाल 5 जज़र 3, 9। अब हमें इसे हल करना है तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 9 जो है वो तो हमें खालिस है, लेकिन खालिस गैर जज़री मिकदार है। और यहाँ पर हम देखें तो 5 जज़र 3 ये जो है गैर खालिस जज़री मिकदार है। तो सबसे पहले हम 5 जज़र 3 को जो है वो खालिस जज़री मिकदारों में मुंतकिल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 5 ज़रब जज़र 3 और फिर जैसे कि हमने इससे पहले किया था हम यहाँ पर 5 का जज़र मुरब्बा करेंगे तो हमें हासिल होगा जज़र 25 ज़रब जज़र 3। फिर ये हो जाएगा मसावी 25 का और जज़र 3 को दोनों को हम एक साथ लिखेंगे एक ही जज़री कीमत में, तो हो जाएगा मसावी जज़र 25 ज़रब 3 के। फिर से हम यहाँ पर 25 की ज़रब 3 से करेंगे। हमें पता है कि 25 की ज़रब 3 से करो तो हमें हासिल होगा 75, लेकिन ज़रब करके देखते तो हमें 3 की ज़रब करनी है 5 से, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो कीमत है ये मसावी होंगी जज़र 75 के। इस तरह से हमें कहेंगे कि 5 जज़र 3 ये जज़र 75 के मसावी है और इसे हम देंगे मसावत नंबर 1। इसी तरह से 9 को भी अगर हम यहाँ पर खाली जज़री मिकदार में मुंतकिल करना चाहें तो हमें पता है कि 9 का जो है हम यहाँ पर करेंगे जज़र मुरब्बा, और 9 का जज़र मुरब्बा हम करें तो हमें हासिल होगा जज़र 81 और इसे हम देंगे मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और 2 को मुशाहिदा करें तो हमें पता है कि ये जो कीमत हमारी दी गई है जज़र 75, यानी कीमत 75 जो है वो 81 से छोटी है, इसलिए हमें कहेंगे क्योंकि जज़र 75 ये छोटा है जज़र 81 से, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कीमत एक दूसरे से छोटी है, तो इनके जो लेफ़्ट हैंड साइड है यानी 75 जो हमें हासिल हुआ वो हासिल हुआ है 5 जज़र 3 से, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि 5 जज़र 3 ये भी जो है ये छोटा होगा 9 से। इस तरह से हमने इसके छठे सवाल को भी हल कर लिया। आइए अब हम इसके लास्ट जो आखिरी हमें सवाल दिया गया है उसे हल करेंगे, जो हमें यहाँ पर दिया गया है 7 और 2 जज़र 5। अब सबसे पहले फिर से हम हमारे सवालात को लिख लेंगे। हमारा सवाल नंबर 7 जो हमें दिया गया है वो है 7, 2 जज़र 5। फिर से हम इसका लिखेंगे यहाँ पर हल।
अब अगर हम इन दोनों कीमतों का मुशाहिदा करें 7 और 2 जज़र 5, तो सबसे पहले हम 7 को जो है खाली जज़री मिकदार बनाएंगे और हमें पता है कि 7 का अगर जज़र मुरब्बा करें तो हमें हासिल होगा 49, यानी हम लिखेंगे कि 7 ये मसावी हो जाएगा जज़र 49 के। इसे हम देंगे मसावत नंबर 1। अब इसी तरह से जो हमारी अगली कीमत है 2 जज़र 5, इसे भी हमें खालिज बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 जज़र 5, ये हो जाएगा मसावी। फिर से हम यहाँ पर 2 का जज़र मुरब्बा करेंगे तो हमें पता है कि 2 का जज़र मुरब्बा हमें हासिल होगा जज़र 4, और फिर इन दोनों के दरमियान हम लगाएंगे ज़रब का निशान और फिर लिखेंगे जज़र 5 जैसे कि वैसे। फिर जैसा हमने इससे पहले किया था कि दोनों जज़री मिकदारों को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो फिर से हम इन जज़री मिकदारों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा मसावी जज़र 4 ज़रब 5 के। और फिर हमें पता है कि अगर हम 4 की ज़रब 5 से करें, यानी 4 का पहाड़ा अगर हमें 5 तक पढ़ना है तो हमें हासिल होगा जज़र 20, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको जज़र 20 के मसावी। यानी हमें कहेंगे कि 2 जज़र 5 ये मसावी है जज़र 20 के, और फिर हम इसे देंगे मसावत नंबर 2। और फिर अगर हम यहाँ पर मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दोनों के राइट साइड का मुशाहिदा करें तो मसावत नंबर 1 की कीमत हमें दी गई है 49, और मसावत नंबर 2 की जो राइट कीमत है वो हमें दी गई है 20। और हम ये कह सकते हैं कि ये जज़री जो कीमत है जज़र 49 ये 20 से बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि क्योंकि जज़र 49 ये बड़ा है जज़र 20 से, जज़र 49 ये बड़ा है जज़र 20 से, इसलिए अब जज़र 49 जो हमें हासिल हो वो हासिल है 7 से, इसलिए हम कहेंगे 7 ये बड़ा हो जाएगा। और ये जो जज़र 20 है हमें हासिल हुआ है 2 जज़र 5 से, तो हमें लिखेंगे 2 जज़र 5 से। इस तरह से हमने इस मश्की सेट के सवाल नंबर 5 के कुल 7 ज़िमनी सवालात को हल कर लिया, जिसमें हमने देखा कि कौन से आदात के दरमियान किस तरह का तरतीबी ताल्लुक़ है। अगले वीडियो में हम इसी के छठे सवाल को हल करेंगे।